प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धारियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैया हिंदी की पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित एवं रसखान द्वारा रचित सवैयों में से उद्घृत है। हिंदी के मुसलमान कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। इसमें कविवर रसखान ने अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में ही जन्म लेने की अपनी इच्छा प्रकट की है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। महाकवि रसखान का कथन है कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास ब्रिज या गोकुल के ग्वालों के साथ हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं नित्यानंद की गायों में चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धार्यो कर छत्र पुरंदर धारन। हे प्रभु, यदि मैं पत्थर भी बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण करके इंद्र के क्रोध से गोकुल की रक्षा की थी। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना तट के कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर हो। कहने का भाव ये है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, जिससे उसके मन में व्याप्त श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम का परिचय मिलता है। इन पंक्तियों में कवि की श्री कृष्ण के प्रति गहन भक्ति भावना व्यक्त हुई है। आपने देखा, संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा भी बिखरी हुई है। ब्रज भाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक रो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैयों में से उत्कृत है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने गहन प्रेम को व्यक्त किया है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। कवि कहता है कि श्री कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी और कंबली पर मैं तीनों लोकों के राज्य के सुख को न्यौछावर कर दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। नंद की गायों को चराने के लिए मैं आठों सिद्धियां। आइए बच्चों ध्यान दें, ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और 9 निधियां हैं पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। तो रसखान यहाँ कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भुला दूंगा, अर्थात त्याग कर दूंगा। रसखानी कबों इन आखिन सौ, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारों।
रसखान कवि कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। कोटिक रौ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। मैं ब्रज के वृक्षों के समूह हूँ जहाँ कभी श्री कृष्ण खेलते थे एवं गायों को चराते थे, सोने से निर्मित करोड़ों भवन न्यौछावर करता हूँ। तो विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपनी गहन प्रेम भावना को व्यक्त किया है। आपने देखा पद की हर लाइन में अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है और लयात्मकता भी है। सवैया छंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधराना धरोंगी। विद्यार्थियों, यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थीं, लेकिन श्री कृष्ण जब मुरली वादन में तल्लीन हो जाते थे तब वे गोपियों को भी भूल जाते थे। अतः मुरली का स्वर गोपियों में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करता था। इसी संदर्भ में एक गोपी यहाँ दूसरी गोपी से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। हे सखी, तेरी तरह मैं श्री कृष्ण को हृदय से प्रेम करती हूँ, अतः तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण का सारा वेश धारण करूंगी। मैं मोर के पंखों को अपने सिर पर धारण करूंगी और रत्ती की माला गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। यहाँ तक कि पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर वन प्रदेश में गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ साथ विचरण भी करूंगी। और कहते, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कविवर रसखान यहाँ कहते हैं कि वह गोपी बोली कि उसे श्री कृष्ण बहुत प्रिय लगते हैं, अतः तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण जैसे सारे स्वांग कर लूंगी, लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान इस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधराना धरोंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि मुरली के प्रति सौतिया भाव होने के कारण गोपी अन्य बातों में तो श्री कृष्ण का अनुकरण कर सकती है, परंतु अपने होठों पर मुरली को धारण नहीं कर सकती। इसमें गोपियों के मुरली के प्रति सौत के भाव को उजागर किया गया है। इसमें गोपी द्वारा श्री कृष्ण के रूप को धारण करने की बात कही है, परंतु मुरली के प्रति गोपी के ईर्ष्या भाव को भी व्यक्त किया गया है। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। नसी धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन ताप क्यों सही है। जिन मोही लिया मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि ने गोपियों के बांसुरी के प्रति सोतिया भाव को अभिव्यक्त किया है, क्योंकि श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते हैं तो वे उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें उस समय किसी और का कोई ध्यान ही नहीं रहता। आइए ध्यान दें व्याख्या पर। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। एक गोपी अपनी अन्य सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे प्रेम नहीं करेंगे। ये बांसुरी दिन रात उनके साथ ही लगी रहती है। निस धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है।
ये बांसुरी दिन रात उनके साथ ही लगी रहती है। ये तो हमारी सौत बन गई है। हम सौत की पीड़ा को क्यों सहन करें? जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही हैं। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वो दिन रात हमारे मन को जला रही है। अर्थात गोपियां बांसुरी के प्रति जलन या ईर्ष्या भाव रखती हैं। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रिज में बांसुरी रही है। हे सखियों, आओ अब हम यहाँ से कहीं भाग चले। अब इस ब्रिज भूमि पर केवल बांसुरी ही रह सकेगी। अब हमारा टिकाव यहाँ नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों, श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रति लगाव को उजागर किया गया है। गोपियों की बांसुरी के प्रति सौत के भाव को भी व्यक्त किया गया है। ब्रज भाषा का यहाँ सुंदर प्रयोग किया गया है। सवैया छंद था। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। लोक की लाज तजी तब ही, जब देखियो सखी ब्रज चंद सलोनो। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो। रसखानी निहारी सके जो संहारी के, को तिय है वह रूप सुठोनो। भोह कमान सो जोहन, को सब बेधत प्राणनी नंद को छोनो। विद्यार्थियों, इसमें कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोहारी उल्लेख किया है। लोक की लाज तजी तब ही, जब देखियो सखी ब्रज चंद सलोनो। अर्थात कवि कहता है कि एक गोपिका अपनी सखी से यहाँ कह रही है कि हे सखी, जब से ब्रज के चांद अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज की नारियों ने देखा है, तब से ही उन्होंने लोक लाज को त्याग दिया है। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो। अर्थात उनके कमल के समान सुंदर मुख और नैनों की छवि सबको प्रभावित करती है। रसखान निहारी सके जो संहारी के, को तिय है वह रूप सुठोनो। रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के अपूर्व सौंदर्य को देखकर कौन ऐसी ब्रज की नारी है जो अपने आप को संभाल सके। कहने का भाव है कि ब्रज की नारियां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। अगली पंक्ति। बौह कमान सो जोहन, को सब बेधत प्राणनी नंद को छोनो। नंद का वह बेटा अपने तिरछी बौहें करके जब देखता है तो मानो दूसरों के प्राणों को ही बेध देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का उल्लेख किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। डोलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछौटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ पर कवि ने बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य और लीलाओं का सजीव वर्णन किया है। बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर कवि ने ये शब्द कहे हैं। एक गोपिका अपनी सखी से कहती है, धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हे सखी, बालक कृष्ण धूल से भरे हुए हैं, अर्थात उनके शरीर पर धूल लगी हुई है तथा जितना सुंदर उनका शरीर लग रहा है, उतनी सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। डोलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछौटी। वे कुछ खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। उनके पैरों में पड़ी हुई पाजेब बज रही है और उन्होंने पीले वस्त्र से बनी कछौटी पहनी हुई है। या छवि को रसखानी विलोकत, बारत काम कला निज कोटी। अर्थात रसखान कहते हैं कि बालक कृष्ण की छवि को देखकर काम देवता भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
गोपिका यहाँ पुनः कहती है कि हे सखी, इस कौवे के भाग तो बहुत अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया है। तो कहने का भाव है कि कौवा ही भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ की रोटी प्राप्त कर लेता है। बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य को यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। कवि की प्रभु श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना भी अभिव्यक्ति हुई है। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसी ये सुंदर पाग कसी है। तैसे ही गोरज भाल विराजती, जैसी ही ये बनमाल लसी है। रसखानी बिलोकत बौरी भई, दृगमूंद के ग्वाली पुकारी हंसी है। खोलरी घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है। एक गोपिका जब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखती है तो वह अत्यधिक प्रभावित हो जाती है। उसी का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है। आइए ध्यान दें। सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसी ये सुंदर पाग कसी है। कविवर रसखान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य एवं वेशभूषा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ चंदोवा अत्यंत सुंदर और सुशोभित हो रहा है। तैसे ही गोरज भाल विराजती, जैसी ही ये बनमाल लसी है। अर्थात वह ऐसा लग रहा है मानो सिर पर पगड़ी बंधी हुई है। गौरज का तिलक उनके माथे पर सुशोभित हो रहा है। वैसी ही सुंदर बनमाला उनके हृदय पर सजी हुई है। रसखान बिलोकत बौरी भई, दृगमूंद के ग्वाली पुकारी हंसी है। कवि कहता है कि उनका रूप सौंदर्य देखकर एक गोपिका अत्यधिक प्रभावित हो गई है। वह पागलों की भांति आंखें मूंद कर ग्वालों को पुकारने लगती है। खोलरी घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। जब ग्वालों ने उसे आंखें खोलने के लिए कहा तो वह कहने लगी कि इन आंखों को मैं कैसे खोल सकती हूँ, क्योंकि इनमें तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति बसी हुई है। आंखों को खोलने पर वह दिखाई नहीं देगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। श्री कृष्ण के अपूर्व रूप सौंदर्य का सरल शब्दों में वर्णन किया गया है। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। अखियां अखियां सौ सकाए मिलाए, हिलाए रिझाए हियो भरिबो। बतियां चित चोरन चेटक सी, रस चारु चरित्रन उचरिबो। रसखान के प्राण सुधा भरियो, अधरान पे त्यों अधरा धरिबो। इतने सब मैन के मोहिनी, जंत्र पे मंत्र बसी कर सी करीबो। इसमें कवि ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चितवन और रूप सौंदर्य का प्रभावशाली ढंग से उल्लेख किया है। यहाँ एक गोपिका अपनी सखी से ये शब्द कहती है, अखियां अखियां सो सकाए मिलाए, हिलाए रिझाए हियो भरी भो। एक गोपिका अपनी सखी को बताती है कि श्री कृष्ण आंखों से आंखें मिलाकर प्रसन्न करके उनके हृदय को खुशी से भर देते हैं। बतियां चित चोरन चेटक सी, रस चारु चरित्रन उचरिबो। उनकी बातें चित्त को चुराने वाली हैं तथा किसी जादू के प्रभाव के समान रसीली हैं, जिनमें उस सुंदर चरित्र का उच्चारण करते हैं। रसखान के प्राण सुधा भरियो, अधरान पे त्यों अधरा धरिबो। अर्थात गोपिका कहती है कि रसखान के प्राण प्रभु हमारे होठों पर अपने होंठ रखकर हमारे प्राणों में अमृत रस भरते हैं। इतने सब मैन के मोहिनी, जंत्र पे मंत्र बसी कर सी करीबो। अर्थात ये सब कामदेव के मोहिनी के वशीकरण के जादू के समान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य एवं सुंदर चरित्र का प्रभाव अत्यंत आकर्षक है। उसमें जादू का सा प्रभाव है। श्री कृष्ण के अपूर्व रूप सौंदर्य का प्रभावित
वर्णन किया गया है। गोपियों के मन की प्रेमानुभूति का भी उल्लेख किया गया है। आइए ध्यान दें अगले पद पर। जा दिन ते निरखियो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूटियो। चारु बिलोकनी की नसी, मार संहार गई मन मार न लूटियो। सागर को सरिता जिमी धावत, रोकी रहे कुल को पुल टूटियो। मत भयो मन संग फिरे, रसखानी स्वरूप सुधारस छूटियो। इसमें कवि ने गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को उजागर किया है। श्री कृष्ण के प्रेम की भावना के समक्ष गोपियों की लोकलाज व पारिवारिक बंधन भी टिक नहीं सकते हैं। तो आइए ध्यान दें। जा दिन ते निरखियो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूटियो। कवि व रसखान कहते हैं कि जिस दिन से गोपियों के नंद के बेटे श्री कृष्ण को देखा है, उसी दिन से उन्होंने लोक लाज को त्याग दिया और उनके घर के बंधन भी छूट गए। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण के प्रेम के कारण गोपियों ने लोक लाज करना छोड़ दिया और वे पारिवारिक बंधनों से भी मुक्त हो गई हैं। चारु बिलोकनी की निसी, मार संहार गई मन मार न लूटियो। वे श्री कृष्ण के सुंदर चितवन के समक्ष अपने आप को संभाल न सकी, अर्थात अपने मन की बात मानकर श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी। सागर को सरिता जिमी, धावत रोकी रहे कुल को पुल टूटियो। अर्थात वे अपने आप को वैसे ही नहीं रोक सकी जैसे नदियों को सागर में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता है तो वे पुल को तोड़कर प्रवाहित होने लगती हैं। वैसे ही गोपियों के पारिवारिक बंधन भी श्री कृष्ण के प्रेम के सामने टिक नहीं सके। मत भयो मन संग फिरे, रसखानी स्वरूप सुधारस छूटियो। अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर उनके साथ ही फिरता रहता है। कहने का भाव है कि गोपियों का मन श्री कृष्ण के रूपी सुधारस में सना रहता है, वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भी परिचय मिलता है। आइए ध्यान दें अगले सवैये पर। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजती है। मुरली कर मैं अधरा, मुस्कानी तरंग महा छवि छाजती है। रसखानी लखे तन पीत पटा, सत दामिनी की दुति लाजती है। वह बांसुरी की धुनी कान परें, कुल कानी हियों तजी भाजती हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण के कुंडल, वस्त्रों, बनमाला, मुस्कान आदि के सजीव चित्रण के साथ साथ उनके प्रभाव को भी उजागर किया है। आइए ध्यान दें। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल बिराजती है। कविवर रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य अथवा माधुरी छवि का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के कानों में कुंडल चमकते हैं, सिर पर मोर पंख में बना मुकुट है तथा गले में वनमाला सुशोभित हो रही है। मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग महा छवि छाजती है। उनके हाथ में मुरली है तथा होठों पर मधुर मुस्कान की अद्वितीय सुंदरता विराजमान है। रसखानी लखे तन पीत पटा, सत दामिनी की दुति लाजती है। अर्थात उनके शरीर पर पीले रंग का वस्त्र चमकता है, उसके आगे सैकड़ों बिजलियों की चमक भी मलिन जान पड़ती है। आगे, वह बांसुरी की धुनी कान परें, कुल कानी हियो तजी भाजती है। अर्थात जब श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि कानों में सुनाई पड़ती है तो गोपियां अपनी कुल मर्यादाओं को त्याग कर भागने लगती हैं। अर्थात कुल की मर्यादाओं की चिंता न करते हुए वे अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलने आ जाती हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि की श्री कृष्ण के प्रति सच्ची प्रेम भक्ति का परिचय मिलता है। कवि श्री कृष्ण की हर छोटी बड़ी सुंदरता पर मोहित हैं।
कवि ने प्रेम की शक्ति को सामाजिक मर्यादाओं से शक्तिशाली बताया है।